बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसकी एक्सरसाइज 4.1 हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर। इनको फैक्टराइज करना है, लेकिन कॉमन फैक्टर के हिसाब से इनमें जो फैक्टर आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, उनको कॉमन लेना है और बाकी जो बच जाएंगे उनको रखना है। अब देखें, इसमें 6x + 12 है। पहला सवाल है, तो देखें 6 कॉमन आ जाएगा। इसमें पीछे क्या बच गया? इसमें क्या बच गया? x + 6 2 = 12। कॉमन किस तरह आया? अब देखें 6 इसमें आया, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें वो चीज़ है जिस पे 6 का टेबल जाता है, तो फिर इस हिसाब से ये कॉमन आ गया। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, 15y² + 20y। अब देखें, एक तो y कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों में है, लेकिन 15 इसमें है, इसमें नहीं है। तो अब कोई ऐसा टेबल देखना है जिस पे ये दोनों जो ये दोनों पे जाए। ठीक है, तो 2 देख लें पहले। 2 इस पे जाता है, इस पे नहीं जाता। 3 इस पे जाता है, इस पे नहीं जाता। 4 इस पे जाता है, इस पे नहीं जाता। इसी तरह 5 जो है ये दोनों पे जाता है। ठीक है, तो हम इसका करेंगे, इसका 5 कॉमन लेंगे, 5y, क्योंकि इधर एक y है और इधर y² है, तो एक ही y कॉमन आएगा। ठीक है, तो 5 3 = 15। पीछे एक y बाहर आ गया, एक अंदर आ गया। ठीक है, प्लस 5 4 = 20, y बाहर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें -12x² - 3x। अब देखें, एक x माइनस कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा है? अब 3 कॉमन आ रहा है। 4 भी आ सकता है, लेकिन 4 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये उस पर 3 का टेबल 3 पे नहीं जाता वो। तो -4x कॉमन लेंगे हम, तो पीछे क्या बच जाएगा? 4 3 = 12, 4 3 = 12, 3 आएगा, और साथ में एक x बाहर आ गया, एक x बच गया। सॉरी 3 कॉमन लेना था, इसको एक बार वैसे ही लिख लेते हैं, -12x² - 3x। अब हम इसमें से -3 कॉमन ले लेंगे, 4 नहीं 3, क्योंकि 3 पे दोनों का टेबल जाता है, 3 इन दोनों पे जाता है। तो 3 4 = 12, x भी कॉमन आएगा, तो एक x बच गया। -3x से बाहर आ गया, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो अंदर ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह चौथा सवाल, अब उसमें एक तो 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक a कॉमन आ रहा है और एक ही b कॉमन आ रहा है। ठीक है, 4 1 = 4, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। a बाहर आ गया, एक a बच गया अंदर, b एक ही है, वो एक बाहर आ गया। प्लस 4 2 = 8, a जो एक था वो बाहर आ गया और दूसरा b जो है वो बच गया। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं जी, xy - 3x² + 2x। अब देखें, इसमें क्या, एक x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन आ गया। y इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब 3 इसमें और कुछ भी नहीं है, तो और कॉमन भी नहीं आ सकता, तो सिर्फ x ही कॉमन आ गया। तो उसके लिए क्या होगा? पीछे y बच गया, -3x², एक x बाहर आ गया था, एक x बच गया। ठीक है, प्लस 2, x जो था वो बाहर आ गया। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। लास्ट वाला देखें, 3a² b - 9ab² + 15ab। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा? 3 एक कॉमन आ गया, क्योंकि तीनों पे उसका टेबल जाता है। साथ में a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, a कॉमन आ गया, b और b कॉमन आ गया। ठीक है, तो 3 1 = 3, 1, a एक था और एक बाहर आ गया, एक अंदर है और एक बाहर। ठीक है, b जो है वो बाहर आ गया, -3 3 = 9, a जो था वो बाहर आ गया और ये b बच गया। प्लस 3 5 = 15, a और b दोनों बाहर आ गए। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन कॉमन फैक्टर के हिसाब से। ठीक है, अगला जो है वो कहता है फैक्टराइज करें इनको। ठीक है, अब इसमें असल फैक्टराइजेशन आएगी, लेकिन पहला सवाल जो है ये सिर्फ वही कॉमन वाला है, तो इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे हम। चलिए पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 5 कॉमन ले लें, पीछे क्या बच गया? x + 3, ये इसका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन क्या होता है जी, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा 3x² और दरमियान में क्या है 4x प्लस का 4x। अब हमने दो ऐसे लफ्ज़ों को मल्टीप्लाई करना है जिनको मल्टीप्लाई करें और 3 बन रहा हो और प्लस माइनस करें तो प्लस का 4x आ रहा हो। तो शुरू करते हैं इसको। मल्टीप्लाई करना है तो 3 बन रहा हो, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये दो ही फैक्टर बनते हैं इसके, क्योंकि 3 पे सिर्फ यही टेबल जाते हैं। तो अब देखिए प्लस का 4x है तो दोनों वैल्यूओं के साथ इन दोनों में से कोई एक भी यूज़ हो सकता है, दोनों यूज़ हो सकते हैं। तो अब देखिए इसमें प्लस, इसमें भी प्लस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस का 4, ठीक है। साथ x तो हमें खुद ही लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस का प्लस हम x² प्लस x प्लस 3x यूज़ करेंगे, साथ में 3 वैसे का वैसे, ठीक है। इसकी जगह हमने प्लस x और प्लस 3x यूज़ कर लिया। अब देखें पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है x, इधर एक 2x थे, एक x बच गया, प्लस इधर 1 बच गया, ठीक है, प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बच गया x प्लस 3 1 जार 3। तो ये देखें दो चीज़ें कॉमन आ गई। अब ये दो लफ्ज़ दो बन गए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 1, पीछे क्या बच गया x और प्लस 3, उसको हम इस तरह इकट्ठा लिख देंगे। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे जी x² प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। अब देखिए पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें, क्या बन रहा है 8x का स्क्वायर और दरमियान में क्या लाना है प्लस का 6x। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, हमने 8 लाना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 का टेबल नहीं जाता, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 1, यही टेबल इस पे जाते हैं, ठीक है। अब इसको देखें, इसको प्लस या माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, या तो बनेगा हमारे पास 7 या फिर 9, तो ये कट गया, ये बनेगा 6 या 2, तो ये मतलब हमारे पास यूज़ हो सकता है। ये भी बनेगा 6 या 2, ठीक है। अगर इनको हम प्लस करें तो ये भी यूज़ हो सकता है। इसको देखें, ये बनेगा 7 या 9, तो ये भी नहीं यूज़ हो सकता, ठीक है। तो अब हमने प्लस का 6x बनाना है, मतलब हमने दोनों के साथ प्लस लगाएंगे तो तब जाके प्लस का 6x बनेगा। तो शुरू करते हैं इसको, x² प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8, ठीक है। तो ये आ गया x कॉमन, पीछे बच गया x प्लस 2 प्लस 4 कॉमन, पीछे बच गया x प्लस 2, तो ये कॉमन आ गया x प्लस 2 और x प्लस 4, ये आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट वाला सवाल है जी, इसका लास्ट पार्ट है। अब देखें इसके पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें, क्या बन रहा है 4x² और दरमियान में भी क्या लाना है 4, तो क्या बनेगा 2 2 जार 4, दोनों के साथ हम प्लस लगा लेंगे। तो ये शुरू करते हैं, x² प्लस 4x प्लस 4, x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, x कॉमन, पीछे बच गया x प्लस 2 प्लस 2 कॉमन, पीछे बच गया x प्लस 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 और ये भी x प्लस 2, तो ये हमारे पास इस दो के आंसर आ गया, ठीक है।